बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। मुस्लिम लीग नून उसी रास्ते पे जा रही है जिस रास्ते पे उसको मियां नवाज शरीफ साहब लेकर जाना चाहते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब ने अपने एक बहुत करीबी साथी जिनका नाम सरदार अयाज सादिक है, ये पहले पहले इमरान खान साहब के साथ हुआ करते थे। फिर ये इमरान खान के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़े और फिर इमरान खान साहब को इन्होंने इलेक्शन हराया भी था। ये स्पीकर कौमी असम्बली रहे हैं मुस्लिम लीग नून के दौर में, और फिर दोबारा इन्होंने मुस्लिम लीग नून के टिकट पे इलेक्शन लड़ा, मेंबर कौमी असम्बली बने। सरदार अयाज सादिक ये मियां नवाज शरीफ के बहुत करीबी आदमी हैं और मियां नवाज शरीफ साहब के बिहाफ पे, अपनी पार्टी के बिहाफ पे अहम तरीन मीटिंग्स के अंदर ये हिस्सा भी लेते हैं। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, जितना मैं इस आदमी को जानता हूं ये इस किस्म का गैर जिम्मेदार स्टेटमेंट दे नहीं सकता। इसको ये स्टेटमेंट देने के लिए कहा गया है। स्टेटमेंट क्या है पहले वो आप सुने, फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि एक्चुअली स्टेटमेंट किस नौइयत का है, वो कह क्या रहे हैं और फिर उस पर रिएक्शन क्या आ रहा है। अयाज सादिक का स्टेटमेंट आप एक बार फिर सुनिए। और अभिनंदन की क्या बात करते हैं। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। गौर करें आप जुमलों के ऊपर, मैं आपको दोबारा सुनवाता हूं एक्चुअली उन्होंने कहा क्या। ये मियां नवाज शरीफ साहब का बयानिया है। मियां साहब की लड़ाई चल रही है जनरल बाजवा साहब से और जनरल फैज़ साहब से, और वो ये कहते हैं कि हमारी हुकूमत जाने में इन दोनों का हाथ है और ये हमें रेस्क्यू नहीं कर रहे। इससे पहले मियां साहब ने बड़ी कोशिश की, शहबाज शरीफ साहब को कहा कि आप जाइए मिन्नत समाजत कीजिए। उन्होंने काफ़ी मिन्नत समाजत की लेकिन बात नहीं बनी, और दूसरे दोस्तों को भिजवाते रहे मियां नवाज शरीफ साहब, बात नहीं बनी। फिर मोहम्मद ज़ुबैर साहब को भिजवाया गया, तो फिर आर्मी ने तंग आकर अनाउंस कर दिया कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते, आपके कानूनी मुकदमात हैं, आपने करप्शन की है, अदालतों में जाके भुगतें, और आपके अगर सियासी मामलात हैं तो जाइए जाके असम्बली के अंदर भुगतें। तो उस दिन मियां नवाज शरीफ साहब ने फैसला किया कि वो अब उस गैर मुल्की एजेंडे पे चलेंगे जो पाकिस्तान के खिलाफ है, और कम से कम जनरल बाजवा से वो अपना बदला लेने की कोशिश करेंगे कि मुझे बचा क्यों नहीं रहे। मियां साहब को ये लगता है कि वो ये हक लेकर पैदा हुए हैं कि वो जो मर्जी करें पाकिस्तान में, लेकिन जब भी वो कभी मुसीबत में होंगे तो जजेस और जर्नैल उनको बचाने के लिए आएंगे। ऐसा होता रहा। मियां साहब को हमेशा जजेस ने और जर्नैलों ने बचाया है। अभी आप मिसाल देख लें, मियां साहब कैसे पाकिस्तान से बाहर गए, कौन है जिम्मेदार उसके लिए। यानी गवर्नमेंट तो कह रही थी कि इनसे इतना बड़ा वो एक गारंटी इनसे लिखवाएं, इनसे सिक्योरिटी बाउंड्स भरवाए जाएं कि ये पाकिस्तान से बाहर जाएं, वो पैसे इनसे वापस ले। अगर ये नहीं आते ना वापस पाकिस्तान से, बाहर जाके भाग जाते हैं, इश्तिहारी हो जाते हैं, तो वो जो सिक्योरिटी बाउंड्स है वो हम कैश कर लेंगे, पैसा हुकूमत के पास आ जाएगा। हुकूमत ने कहा था, छोड़ा किसने? अदालत ने। अदालत ने छोड़ दिया, और भेजा किसने? एस्टेब्लिशमेंट ने। दोबारा पाकिस्तान की फ़ौज ने मियां नवाज शरीफ साहब के लिए रास्ता बनाया। तो मियां साहब को हमेशा पाकिस्तान की आला क़यादत जो फ़ौज की है और पाकिस्तान की जो अदलिया है, उन्होंने मियां साहब की बड़ी खिदमात उनके लिए सर अंजाम दी हैं, और मियां साहब से बड़ी उन्होंने मोहब्बतें और मोहब्बत का हक़ अदा किया है, पाकिस्तान की फ़ौज ने भी और पाकिस्तान की अदालत ने भी। तो अब मियां नवाज शरीफ साहब को वो आसरा नहीं करवा रहे, ना आर्मी चीफ करवा रहे हैं, ना DGISI करवा रहे हैं, ना जो इस वक्त की अदलिया की क़यादत है या अदलिया है वो भी मियां साहब को घास नहीं डाल रही। वो कह रहे हैं जी कानून के मुताबिक फ़ैसला करेंगे। तो इस पे मियां नवाज शरीफ साहब शदीद गुस्से में हैं और अब वो बदला लेने पर उतर आए हैं। तो जनरल बाजवा से उन्होंने बदला कैसे लिया, ये स्टेटमेंट को जरा गौर से सुने। अयाज सादिक कह रहे हैं कि मैंने ये नहीं कहा कि आर्मी चीफ की टांगें कांप रही थी, मैंने ये नहीं कहा कि वो डरे हुए थे या पसीने में शराबोर थे, मैंने शाह महमूद कुरैशी के बारे में कहा। लेकिन जरा गौर से सुने आप, आपको समझ आ जाएगी कि उन्होंने क्या कहा। और अभिनंदन की क्या बात करते हैं। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। उन्होंने कहा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। यहां मैंने आपको पॉज दिया है, जरा दोबारा सुने इसको। प्राइम मिनिस्टर ने आने से इनकार कर दिया
चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। गौर से सुने। और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए, पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे। ये किसके बारे में कह रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर ने आने से इनकार कर दिया, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए, पैर कांप रहे थे और पसीने थे। ये किसके बारे में कह रहे हैं? इन्हीं प्राइम मिनिस्टर तो आए ही नहीं, तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आए और फिर आगे उनकी कैफियत बयान कर रहे हैं। अब इससे आगे वाला जुमला सुने। और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, और इसके बाद आगे शाह महमूद कुरैशी साहब का जिक्र आता है कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने फिर हमसे कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, चूंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। अच्छा, ये अब आपने सुन लिया कि अयाज सादिक ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ के बारे में क्या कहा और पाकिस्तान के वजीर आज़म के बारे में क्या कहा और पाकिस्तान की फोर्सेस के बारे में और भारत के बारे में क्या कहा। थोड़ा सा वाकया मैं आपको याद दिलाता हूं। 26 तारीख को पुलवामा वाकये के बाद 26 तारीख को भारतीय एयरफोर्स के लोग एयरफोर्स के तैयारों को लेकर पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद के अंदर दाखिल हुए, आज़ाद कश्मीर के इलाके में, और रात के अंधेरे में आए। और जो तारीख बनती थी वो, क्योंकि लेट नाइट आए थे, तो 26 फरवरी 2019 को वो पाकिस्तान में दाखिल हुए। और पाकिस्तानी एयरफोर्स अलर्ट थी। पाकिस्तानी एयरफोर्स जैसे ही उनके मुकाबले के लिए आई तो वो वापस भागे, और इतनी तेज़ी से उनको भागना पड़ा कि वो अपना पेलोड जो इजाफी उनके ऊपर फ्यूल होता है वो उसको फेंक कर भागे, और जो अपना बारूद था वो वहाँ पहाड़ों पे गिरा दिया। कोई नुकसान नहीं हुआ, चंद दरख्त जो हैं वो वहाँ पे टूट गए। तो ये एक नुकसान हुआ था। बहरहाल भारत यहाँ से भाग गया दुम दबा के 26 फरवरी की रात को, लेकिन पाकिस्तान की फ़िज़ाई खुद मुख्तारी के ऊपर उसने हमला कर दिया था। अच्छा, इसके बाद जिस क़यादत को वो बुज़दिल कह रहे हैं, पाकिस्तान की फ़ौजी और पाकिस्तान की सिविल क़यादत के अंदर बहुत सारे राब्ते हुए, सारा दिन राब्ते होते रहे। प्लान किया जाता रहा कि भारत को जवाब देना बहुत ज़रूरी है। दुनिया भर से पाकिस्तान को पैगाम आता है, होल्ड ऑन, डोंट रिएक्ट, पाकिस्तान को रिएक्शन नहीं देना, रुक जाइए, हमला नहीं करना। अमेरिका का फ़ोन, सऊदीया के फ़ोन, दुनिया के कई ममालिक ने पाकिस्तान से राब्ते किए कि आप भारत को जवाब मत दीजिए, आप होल्ड करें, हम देखते हैं सिचुएशन को। लेकिन पाकिस्तान की फ़ौजी और सिविल क़यादत ने, जिनकी बकौल अयाज सादिक के टांगे काँप रही थी, उन्होंने फैसला किया कि नहीं जवाब देना है। और फिर पाकिस्तान रात के वक्त नहीं गया, पाकिस्तान 27 तारीख की सुबह, यानी एक पूरा दिन लिया प्लानिंग में, 27 तारीख की सुबह पाकिस्तान दिन की रोशनी में अपने तैयारों को लेकर मकबूजा कश्मीर के इलाकों में गया जहां भारतीय फौज ने कब्जा किया हुआ है। और वहां जाने के बाद बहुत सारे अहम मकामात को टारगेट किया और उनको वार्न किया कि अगर हम चाहें तो आपको तबाह कर सकते हैं। बिपिन रावत वहां पे था, जो बहुत आला मिलिट्री क़यादत का हिस्सा है। अभी हाल ही में उसका एक स्टेटमेंट बड़ा मकबूल हुआ करप्शन के हवाले से, जो भारत में आया। तो बिपिन रावत वहां पे था, उसको मारना चाहते तो एक क्लिक पे मार देते, लेकिन उसको भी नहीं मारा। भारत को वार्न किया, और जो अहम तरीन तनसीबात हैं उनके साइड में या आसपास मौजूद जो ग्राउंड से खाली, वहां पे बम गिराए, और फिर पाकिस्तानी एयरफोर्स वापस आ गई। क्योंकि भारत ने पाकिस्तान में कोई जानी नुकसान नहीं किया था, सिर्फ दाखिल हुआ था, लिहाजा पाकिस्तान ने भी कोई जानी नुकसान नहीं किया, लेकिन दाखिल होकर अपनी पूरी ताकत उनको शो की। और भारतीय जो हैं उन्होंने अपने तैयारे फ़ज़ा में बुलंद किए और वो पाकिस्तानियों के पीछे आए। जब वो पाकिस्तानियों के पीछे आए तो उसके बाद क्या हुआ सारी दुनिया जानती है। 2 तैयारे Su-30 और MiG-21, 2 तैयारे भारत के गिरा दिए गए। एक पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर में गिरा और एक मकबूजा कश्मीर में गिरा। और उन्होंने इस किस्म की फायरिंग की कि अपना ही एक हेलीकॉप्टर भी तबाह कर दिया भारत ने, जबकि जो तैयारा पाकिस्तान में गिरा उसका मलबा आज भी हमारे पास है। अभिनंदन गिरफ्तार हो गया। अभिनंदन की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान को एक फतह नसीब हो गई, पाकिस्तान को एक फतह नसीब हो गई, और भारत ने एक प्लान शुरू किया पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने का, और वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने उस वक्त बताया था। और आपको याद होगा कि पाकिस्तान ने, जिन लोगों ने पाकिस्तान से अमन के लिए राब्ते किए थे कि लड़ाई नहीं चाहते, पाकिस्तान ने उनको राब्ता करके ये बता दिया था कि इंडिया हमारे ऊपर एक मिसाइल अटैक करने वाला है, और जिस लेवल का अटैक इंडिया हमारे ऊपर करेगा उससे 3 गुना जवाब हम अपने मिसाइलों के साथ देंगे।
पाकिस्तान को यह पता चला था कि इंडिया पाकिस्तान के 6 मुख्तलिफ मकामात के ऊपर मिसाइल अटैक करेगा, लेकिन पाकिस्तान ने उसके जवाब में 18 मुकामात भारत के फिक्स कर दिए थे जिनके ऊपर पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई करनी थी। और जब यह इंफॉर्मेशन भारत को पहुंची कि हमारी इंफॉर्मेशन लीक हो गई है, पाकिस्तान को पता है कि हम अटैक करने जा रहे हैं, पाकिस्तान को यह भी पता है कि किस किस जगह पे अटैक करने जा रहे हैं, और पाकिस्तान उसके बदले में 18 मुख्तलिफ जगहों पे अटैक भी करने वाला है, तो भारत की नींदें हराम हो गई थी। भारत के लिए हालात बहुत मुश्किल हो गए थे उसके बाद। और फिर पाकिस्तान ने दुनिया के कहने पर एक गुडविल जेस्टर के तौर पे अभिनंदन को चपेड़े चुपेड़े मार के चाय पिला के बाद में वापस कर दिया, ताकि दुनिया के सामने पाकिस्तान का एक इमेज भी बिल्ड हो कि मारते भी हैं और प्यार भी करते हैं, मारते भी हैं, अमन भी पसंद करते हैं, मुंह तोड़ जवाब भी देते हैं, लेकिन रहना अमन से चाहते हैं। यह पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी सफारती और पाकिस्तान